बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में है। जीवन रक्षा योजना, प्यारी दीदी योजना, ये जितने आप देख रहे हैं, ये संगीत का माहौल भी हमारे नेतागण बताएंगे कि कैसे इफेक्टिव होगा हमारे इस इलेक्शन में पूर्वांचलियों के द्वारा। आज हमारे इस विशेष प्रेस वार्ता में डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी, जो प्रोफेसर एएन कॉलेज में 2 बार के राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, 1 बार लोकसभा इन्होंने जीता है, केंद्र में पूर्व मंत्री रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं और पूर्वांचलियों के लिए जो काम करते हैं वो दिल्ली के लोग जानते हैं। हमारे साथ दूसरी वक्ता मैडम सुप्रिया सिन्हा जी हैं, जो पूर्व प्रत्याशी रही हैं महाराजगंज से। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इलेक्शन लड़े क्योंकि ये लोग वो दर्द समझते हैं पूर्वांचलियों का दिल्ली में, क्योंकि यहाँ जब ये राजनीति कर रही हैं तो इन्हें पता है कैसे किन बातों को लेकर इनके पास लोग आते हैं। ये CWC की मेंबर हैं और पूर्व में जर्नलिस्ट रही हैं और चेयरमैन सोशल मीडिया ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की हैं। हमारे साथ तीसरे जो वक्ता हैं वो कन्हैया कुमार जी, जिनको बताने की जरूरत नहीं है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी RSS के नाकों में दम कर रखने वाला एक ही स्टूडेंट लीडर हुआ वो कन्हैया कुमार, जो लोकसभा के दिल्ली में भी इन्होंने पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, बेगूसराय से भी लड़े हैं, तो ये भी इस दुख दर्द को जानते हैं। चौथे हमारे वक्ता हैं प्रणव झा जी, जो विद्वान हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं और ये झारखंड के बोकारो से आते हैं। ये भी जानते हैं कि पूर्वांचल के लोग आकर इनसे कौन कौन सी बातें करते हैं, शिकायत करते हैं। और जो पांचवें पूर्वांचलियों से इतने प्रभावित हैं कि आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बताया कि मैं बैठूंगा, उनका नाम अभय दुबे जी है। मध्य प्रदेश के होते हुए भी पूर्वांचलियों से प्रभावित होकर आज ये उनका ही क्रिएशन है, उनका ही ये पूर्वांचल लिखा हुआ, तो आज उनका भी स्वागत करते हैं। तो मैं चाहूंगा अभय दुबे जी इस प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाएं। पत्रकार साथियों, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभागार में आप लोगों का स्वागत है। हमारे साथ रश्मि सिंह मिगलानी जी और तेलंगाना से आसमा जी और अरुण अग्रवाल जी भी है। मैं आज की इस शाब्दिक और स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ आप लोगों का स्वागत कर रहे हैं। आपके और पूर्वांचलियों के बीच ज्यादा बाधा न बनते हुए मैं आग्रह करता हूं अखिलेश प्रसाद सिंह जी से कि वह इस पर प्रकाश डालें। मैं तो पहले भी 2 बार इस कार्यालय में आके पूर्वांचलियों की समस्या के बारे में आपसे बात किया था और कल मैं चुनाव प्रचार के दौरान संगम बिहार में आने का मुझे मौका मिला था और वहाँ एक जो दिल्ली की तस्वीर हम लोग लुटियन दिल्ली देखते हैं और वहाँ जो अनियमित कॉलोनियों में रह रहे लोग पूर्वांचलियों को जीवन बसर करते अगर आप जाके देखिए तो बिहार और उत्तर प्रदेश के गांवों में भी उतनी खराब स्थिति नहीं है जितनी यहाँ इस स्थिति में। और अगर मैं ये कहूँ कि जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने को विवश हैं दिल्ली वासी। और चुनाव के समय में हर बार होता है कि कॉलोनी नियमित कर दिए जाएंगे, सारी फैसिलिटीज दे दिया जाएगा, स्कूल अस्पताल बनेंगे, सीवर का प्रॉब्लम खत्म होगा, नालियां बन जाएंगी। लेकिन वो जैसे हम लोग के यहाँ कहा जाता है कि सुअर का खुबाड़ में जैसे लोग रहता है उस तरह से जिंदगी जी रहे हैं लोग। एक तरफ यही मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी कभी ये कह के लोगों को अपमानित करेंगे कि 500 रुपया का टिकट कटा के लोग बिहार और उत्तर प्रदेश से आएंगे और 5 लाख का इलाज करा के चले जाएंगे। दूसरी तरफ नड्डा जी कभी भाषण करेंगे बांग्लादेशी घुसपैठियों से हम लोगों की तुलना करेंगे। तो आज हम आपके सामने 2 महत्वपूर्ण दिल्ली कांग्रेस की तरफ से करना चाहते हैं कि एक पूर्वांचल के लोगों के लिए अगर दिल्ली के लोगों का आशीर्वाद मिला और जिस तरह से शीला दीक्षित जी के जमाने में दिल्ली को अहमियत मिली, दिल्ली शहर बना और उसमें भी
केवल दिल्ली के लोगों का रोल नहीं है, पूर्वांचल से आने वाले, चाहे वो एक मजदूर के रूप में आए, छात्र के रूप में आए, इंजीनियर के रूप में आए, डॉक्टर के रूप में आए, सबका बड़ा रोल रहा है दिल्ली को दिल्ली बनाने में। और दिल्ली आज अगर विश्व स्तरीय सिटी बना तो उसमें पूर्वांचलियों का भी उतना ही बड़ा रोल है जितना यहाँ के लोगों का है। तो हम मांग क्या करते हैं, अगर हम लोग की सरकार बनी तो पूर्वांचल के लोगों के लिए अलग मंत्रालय होगा, अलग पूर्वांचल मंत्रालय, और अलग उसके लिए बजट होगा, ताकि जो हेल्थ इश्यूज है उन लोगों का, जो इकोनॉमिकली बैड सिचुएशन है, एजुकेशन की स्थिति है, या जो हेल्थ का इशू है, सबको एड्रेस किया जा सके। ये हम लोग आज घोषणा करते हैं और बाकी आप लोगों से भी अपील करते हैं। जितने साथियों को मैं देख रहा हूं उसमें ज्यादातर पूर्वांचल के ही लोग पत्रकारिता में भी यहाँ सब उपस्थित हैं। न केवल कांग्रेस पार्टी को बल्कि दूसरी पार्टियों को भी आप लोग कवर करते हैं, लेकिन आपका भी उतना ही बड़ा योगदान रहता है। मैं इतना ही कह के बाकी सब लोगों को अलग अलग बातें कहनी है। फिर से आपका हृदय से एक सब स्कीम की भी हम लोग घोषणा करते हैं और उसको भी जब दिल्ली वासियों का कांग्रेस पार्टी के जिताने का काम करेंगी तो वो भी हम लोग बनाने का काम करेंगे। फिर से आपको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर बैठे हुए हमारे सारे वरिष्ठ नेतागण, पत्रकार बंधुओं को मेरा प्रणाम, और पूर्वांचल की आपने याद ताजा कर दी उसका बहुत बहुत शुक्रिया। कामिनी झा जी मिथिला की गायिका हैं और बहुत मधुर आपने गाया। मैं पूर्वांचल की बेटी हूं और सबसे पहले तो ये कहूंगी कि पूर्वांचल की भूमि अपने त्याग, अपने तप, अपनी तपस्या, अपनी वीरता के लिए जानी जाती है। और असलियत यह है कि पूर्वांचल के लोगों ने इस देश के कोने कोने में जाकर, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो चेन्नई हो, कोयंबटूर हो, केरला हो, तमाम जगहों पर जाकर उन जगहों को बनाने का, सृजन का, उन जगहों को खड़ा करने का काम किया है। लेकिन एक शर्मनाक असलियत यह भी है कि वो रीढ़ की हड्डी की तरह बनकर खड़े हो जाते हैं और जगहों को बनाते हैं, उनका सृजन करते हैं, लेकिन जब उनके हक की बात आती है तो कहीं ना कहीं उनके साथ बेईमानी की जाती है। यह असलियत है। यह असलियत है कि पूर्वांचलियों को कई बार पॉलिटिकल पार्टीज का, खासतौर से चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, और मैं भूल ही नहीं हूं उस बात को जब केजरीवाल जी ने कहा था यूपी बिहार के लोग 500 का टिकट लेकर आते हैं और 5 लाख में इलाज करा के चले जाते हैं। यह असलियत यह भी है कि दिल्ली और बिहार के लोगों ने यूपी और बिहार के लोगों ने आकर दिल्ली को बनाया है। मैं भूल ही नहीं हूं उस बात को कि पूर्वांचल के लोगों को रोहिंग्या कहने का पाप बीजेपी करती है, और यही पूर्वांचल के लोगों को उनका हक, उनका सम्मान दिलाने की जो घोषणा अभी अखिलेश जी ने करी है वो बड़ी बात है। एक मंत्रालय बनाना प्रतिबद्धता है कि हम उनके मुद्दों को लेकर सजग हैं, उनके मुद्दों को लेकर हम कितने सीरियस हैं। और जो सब प्लान की बात है उसके अंतर्गत एक बजट निर्धारित होगा जिससे कि पूर्वांचलियों को उनका हक मिल सके। 30-35 लाख पूर्वांचली दिल्ली में रहते हैं और उनके घरों को जाकर देख लीजिए तो वो मलिन बस्तियों से भी बदतर हैं। बजबजाती हुई नालियां हैं, टूटी हुई सड़कें हैं, पानी जो घर में घुस जाता है, कोई निकास नहीं है पानियों का, गंदगी का कूड़ा लगा हुआ है क्योंकि उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। वो सिर्फ वोट बैंक है बीजेपी और आप के लिए। और इस असलियत को अगर बदलना है तो पूर्वांचलियों पर विशेष ध्यान देना होगा, जैसे कि बाकी दिल्ली पर भी हम दे रहे हैं। मैं थोड़े दिनों पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का इंटरव्यू सुन रही थी। उनसे किसी ने कहा यमुना बहुत गंदी है, और असलियत यह है कि
यमुना पर भी अभी जो हमारी प्रतिबद्धता है उस पर हम जिक्र करेंगे, छठ पर। उन्होंने कहा यमुना गंदी इसलिए है क्योंकि जो लोग बस्ती में रहते हैं और अधिकांश उसमें से पूर्वांचली हैं, उनकी नालियों का पानी वहां आता है। 7,000 करोड़ रुपए आपने फूंक दिए, यमुना को साफ नहीं कर पाए, और उसका ठीकरा भी आप पूर्वांचलियों पर फोड़िएगा। और इसीलिए जो आज की हमारी घोषणा है पूर्वांचलियों को लेकर, जो पूर्वांचल से आते हैं वो ना सिर्फ पूर्वांचल का गौरव बढ़ाते हैं, वो इस देश के नागरिक हैं, दिल्ली के नागरिक हैं, यहाँ के वोटर हैं, यहाँ के मान सम्मान को बढ़ाने में भी बहुत बड़ा योगदान देते हैं। और इसलिए जो हमारी प्रतिबद्धता है, जो हमारी निष्ठा है पूर्वांचलियों को लेकर, उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उन सारी बातों के लिए एक डिपार्टमेंट बने, एक सब प्लान हो, वो बहुत जरूरी है। 30-35 लाख लोगों को नजरअंदाज करके सिर्फ वोट बैंक मानने का जो दुष्कर्म बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने किया है, ये कुचक्र खत्म होना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुप्रिया जी। कई मित्रों से मैं नववर्ष में पहली दफा मिल रहा हूं, तो आप सबको बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं। बहुत मार्मिक तरीके से सुप्रिया जी ने दिल्ली की व्यथा व्यक्त की, और मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है लगभग पिछले 30 सालों का, 1999 में जब कांग्रेस पार्टी को ये शहर मिला था और 2004 के करीब में ट्रैफिक जाम की समस्या हो, या जब लाल बत्ती पर गाड़ियां खड़ी होती थी, ऑटो पे हम चलते थे तब, तो जितनी देर ऑटो रुकती थी तो खड़ा होना वहां दूभर हो जाता था, इतना जबरदस्त वायु प्रदूषण होता था। और उसके बाद 2011-12 की दिल्ली, आज अगर दिल्ली चल रही है तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस के 15 सालों में बना, वो सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, शिक्षा व्यवस्था का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। और कांग्रेस की सरकार ने अगर पहली दफा पूर्वांचलियों को मान्यता दी, उनको पहचान दी, एक राजनीतिक पहचान दी, सामाजिक पहचान दी, तो वो पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के समय में हुआ। मुझे याद है कि बड़े पैमाने पर छठ के घाट को साफ करवाया गया, लोगों के लिए व्यवस्थाएं की गई, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था हो, रात में वहां रुकने की व्यवस्था हो। तो एक लंबा संबंध रहा यहाँ के कांग्रेस के सरकार का, कांग्रेस पार्टी का पूर्वांचलियों के साथ। आज जब मुझे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आना था, तो जानकारी के लिए मैंने देखा, तो मुझे पता लगी ये बात कि लगभग 20 सीटें ऐसी हैं दिल्ली में जहां की पूर्वांचली तय करते हैं कि कौन सी पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा, और अप्रत्यक्ष रूप से तो 45-50 सीटें ऐसी हैं। ये पूर्वांचलियों की ताकत है। और जैसा सुप्रिया जी ने बताया कि उन्होंने पूरे देश की बात की कि अगर ये शहर चलता है, सुबह उठकर घरों में काम करने वाली माइयां हों, दफ्तरों में, प्राइवेट दफ्तरों में जाकर ताला खोलने वाले बाबू हों, साहब को गाड़ी में बिठाकर दफ्तर पहुंचाने वाले ड्राइवर साहब हों, कुक हो, महाराज हो, विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक हों, बड़े बड़े मंत्रालयों में बैठने वाले अधिकारी हों, ज्यादातर आपको अधिकारी मिलेंगे, पूर्वांचली मिलेंगे। तो संक्षेप में मैं जो बात कहना चाहता हूं कि समय आ गया है कि जो सरकार बने यहां, पूर्वांचली वो सरकार अपने लिए बनाए, ऐसी सरकार चुने, उस पार्टी को चुने जो उन्हें, उनकी ताकत उनके हाथों में दे। कांग्रेस ने, जैसा अभी आपने सुना कि जो घोषणा है कि अलग पूर्वांचल मंत्रालय होगा, अलग उसका एक सब प्लान होगा, लोगों की जरूरतों के हिसाब से योजनाएं बने, पूर्वांचली खुद तय करे कि उनके लिए क्या आवश्यक है, और उसके अलावा जो एक सामाजिक सांस्कृतिक पहचान है पूर्वांचलियों की,
वो भी अंकित हो। पिछले दिनों मुझे बताया गया कि यहाँ की छठ का कार्यक्रम जो है, जिस तरह से कुंभ का आयोजन हो रहा है प्रयागराज में, उस तरह यहां दिल्ली में एक छठ महोत्सव का जो आयोजन हो उसी तर्ज पर हो, जमुना किनारे हो, जमुना किनारे के इलाके को एक नया जिला घोषित किया जाए और सरकार पूरी दल बल व्यवस्था के साथ जो है ये आयोजन करे। ये कांग्रेस की सरकार का प्रयास होगा, ये हमारी तरफ से पूर्वांचलियों को वादा होगा। और मैं इस मंच से यही निवेदन करूंगा आपके माध्यम से, जहां तक हमारी आवाज जाए, कि जब 5 तारीख को वोट देने जाएं तो अपने बेहतरी के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपनी तरक्की के लिए वैसे लोग जो कि आपको समर्पित हो, वैसे नहीं जो दूसरे दल सत्ता में हो, चाहे केंद्र की सत्ता में है चाहे यहाँ दिल्ली में, वो आपसे छुपा नहीं क्या असलियत है। चोर चोर मौसेरे भाई, आम आदमी पार्टी जो है भाजपा की उत्पत्ति है, दोनों एक दूसरे की मदद करते रहे हैं। आज मोदी जी को ये बात खटकती है और एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे ये राजनीति है और पूर्वांचलियों का वोट ठगने का जो है फिर से प्रयास है। तो धोखे में मत आइएगा, विवेक से वोट करिएगा, अपनी तरक्की के लिए वोट करिएगा, दिल्ली के विकास के लिए वोट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एक ऐसे ख्यातनाम देश के छात्र नेता को आमंत्रित कर रहा हूं पत्रकार वार्ता को संबोधित करने के लिए। आपने देखा समूचे पूर्वांचल के जो सितारे हैं वो हमारे इस सभागार में हैं। मैं आग्रह करता हूं कन्हैया कुमार जी से कि वे इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। सबसे पहले तो मैं हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के जो हमारे तमाम साथी यहाँ हैं, जो खासकर मीडिया का काम देखते हैं, और इस विशेष प्रेस वार्ता में हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के तमाम पदों को सुशोभित करने वाले पूर्वांचल के विभिन्न राज्यों में पैदा हुए और अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाने वाले सभी साथियों का बहुत धन्यवाद। और मैं विशेष रूप से स्वागत करना चाहता हूं आप सभी मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के सभी साथियों का, कि आप लगातार कांग्रेस पार्टी का कवरेज कर रहे हैं। इसके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज एक महत्वपूर्ण दिन है और आपने देखा कि इस प्रेस वार्ता की शुरुआत जो है सुमधुर गाने से हुई और हमारी बहन कामनी झा ने बेहतरीन तरीके से अपनी लोक संस्कृति को, अपनी संस्कृति को आपके बीच रखा। और इस प्रेस वार्ता में भी जिस मजबूत तरीके से सुप्रिया जी ने पूर्वांचल के दर्द को उभारा और अपनी बात रखी, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारी कई बहनें यहाँ पे पत्रकार और रिपोर्टर के तौर पे मौजूद हैं। आज गर्ल चाइल्ड डे है और हमारे देश में और दुनिया में एक बड़ी समस्या रही कि स्त्रियों को कमतर करके आंका गया। जब उनको मौका मिला तो हर मंच पे, यहाँ पे एज ए स्पीकर, वहाँ पे एज ए सिंगर और सामने एज ए जर्नलिस्ट, एज ए रिपोर्टर, एज ए कैमरा पर्सन, आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं कि किसी को भी कमतर करके नहीं आंकना चाहिए। और इसी मानसिकता के खिलाफ लड़ना, ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। किसी को भी कमतर करके मत देखिए। किसी भाषा को किसी भाषा के मुकाबले, किसी क्षेत्र को किसी क्षेत्र के मुकाबले, किसी जाति को किसी जाति के मुकाबले, किसी वर्ग को किसी वर्ग के मुकाबले, किसी लिंग को किसी लिंग के मुकाबले, सबको बराबरी के नजरिए से देखना, यही मानवता है, यही धर्म है और यही कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। और आज जब हम आपके बीच आए हैं तो उसी कमतर देखने वाली मानसिकता के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की बात को रखने के लिए आए। दिल्ली हम सबकी है, दिल्ली देश का दिल है। हालांकि उसका लंग्स आजकल बहुत खराब है, पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, फेफड़े में सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली सबकी है, इतिहास उठा करके देख लीजिए, दिल्ली हमेशा से सबकी रही है और यहां तो देश की राजधानी है। लेकिन अक्सर ये पहला मौका नहीं है
कि पूर्वांचलियों को एक गाली की तरह इस्तेमाल करना, एक स्लैंग की तरह यूज करना, ये कोई पहला मौका नहीं है। हर चुनाव से पहले होता है और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा ये किया जाता है। तो हम यही कहने के लिए आपके बीच में आए हैं कि जो हमारी पार्टी की विचारधारा है, किसी को भी कम करके नहीं देखना है। जब हम पूर्वांचल की बात कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि दिल्ली में रहने वाले जो दूसरे इलाके के लोग हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम उनकी भी बात कर रहे हैं। इसीलिए जब आप कांग्रेस पार्टी के आप घोषणाओं को देखेंगे, जिसको इस बार हमारे साथियों ने कांग्रेस का कूपन नाम दिया है, ये जो कांग्रेस का कूपन है, इसमें सब लोगों की बात हो रही है, पूर्वांचल के लोगों की भी बात हो रही है। जैसा कि हमारे नेता अखिलेश जी ने कहा कि हम स्पेशल मिनिस्ट्री की मांग करते हैं और एक सब प्लान बनाएंगे। छठ के बारे में प्रणब जी ने बताया, सुप्रिया जी ने बताया कि सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरा देश, पूरी दुनिया में जाकर के हम लोग अपना श्रम दे रहे हैं, अपनी मेहनत दे रहे हैं, तो हमको सम्मान मिलना चाहिए। उसी नजरिए से जो सबको बराबर का सम्मान मिले, कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस का कूपन बनाया है। और जब आप इसको देखेंगे तो महिलाओं के लिए जो प्यारी दीदी योजना है, जो 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगा हर परिवार को, जो युवा उड़ान योजना है, जो महंगाई से मुक्ति के लिए 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात है, और दिल्ली में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए 25 लाख तक का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस देने की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने की है। हमारी सरकार दिल्ली में बनती है तो हर परिवार, अगर ये पांचों योजना हर परिवार इसको सैंक्शन करती है, इसका लाभ उठाती है, इसको एक्सेस करती है, तो हर परिवार पूरे 5 साल में लगभग 10 लाख रुपया बचाएंगे। और एक परिवार को 10 लाख रुपया अगर बचे, मतलब मोदी जी के लिए छोटी बात है, 10 लाख का तो सूट पहन लेते हैं, लेकिन एक साधारण परिवार के लिए एक बहुत बड़ी बात है। 10 लाख में आज भी आप आउटर दिल्ली के कई इलाकों में 50 गज 100 गज जमीन खरीद सकते हैं, दिल्ली में अपने घर के सपने को पूरा कर सकते हैं, कार खरीद सकते हैं, बच्चे को इंजीनियरिंग में पढ़ा सकते हैं, MBA करा सकते हैं, जिनका 1 मंजिला मकान है वो 2 मंजिला मकान बना सकते हैं, जिसका 1 BHK है उसको 2 BHK कर सकते हैं। ये जो लाभ है, यह लाभ कांग्रेस पार्टी दिल्ली के तमाम लोगों को देना चाहती है। वो इसलिए कि देश हम सबका है। 16 लाख करोड़ कर्जा अगर इस देश के 2-4 पूंजीपतियों का माफ किया जा सकता है, तो हमारे टैक्स का पैसा लगभग 78,000 करोड़ दिल्ली का बजट था, उसमें से अगर आप 25% खर्च करें बजट का, तो ये सारी योजनाएं लागू की जा सकती है। दिल्ली चमकने का मतलब सिर्फ जो है प्रधानमंत्री जी के घर के आसपास नहीं चमकना चाहिए। दिल्ली चमकने का मतलब यह है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली की तरह ही चमके। आप इस दिल्ली में रहते हैं, आप बताइए, जब आप आते हैं जहां इनका घर है, उस एरिया में जब आप आते हैं और जहां पर दिल्ली को चलाने वाले लोग रहते हैं, जिसका जिक्र प्रणब जी ने कहा, जो ऑटो चलाते हैं, जो घरों में आके काम करते हैं, दफ्तरों में काम करते हैं, बस चलाते हैं, डिफरेंट तरह से काम करते हैं, उनकी बस्तियों को जाकर के देखिए। और इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। कहते हैं कि जब पूर्वांचल की बात हो रही, पूर्वांचली एक कहावत है, नहाया हुआ शरीर और खाया हुआ शरीर छुपता नहीं है। नहाया देह और खाया देह अगर नहीं छुपता है, तो आज तो 10 साल में केजरीवाल जी की भी सरकार है, हो चुकी है 10 साल, और 15 साल शीला जी का भी सरकार था। तो मतलब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सामने है कितना विकास कौन किए हैं। देखिए, परसेप्शन मेकिंग में हम कमजोर हो सकते हैं, प्रोपेगेंडा में हम कमजोर हो सकते हैं, लेकिन बुनियादी हकीकत यह है कि दिल्ली में बात पूर्वांचलियों की हो या किसी भी समुदाय वर्ग की हो, दिल्ली का सर्वांगीण विकास कांग्रेस पार्टी ने किया है। इसीलिए आपके माध्यम से हम दिल्ली की जनता से अपील करते हैं कि आप कांग्रेस के कूपन को लीजिए और उस कूपन को देख करके कि आप 10 लाख बचा सकते हैं, आप कांग्रेस को वोट कीजिए। दिल्ली के विकास के लिए कांग्रेस जरूरी है। आप तमाम लोगों का एक बार फिर से बहुत धन्यवाद, और आगे का जो कार्यक्रम है हमारे साथी आपको बताएंगे। शुक्रिया। साथियों, आप लोगों के प्रश्न तो आमंत्रित करेंगे ही, मगर आज हम अभिभूत हैं कि पूर्वांचल के हमारे
साथियों ने, कांग्रेस के नेताओं ने इतनी बड़ी घोषणा की है कि हम हृदय से उनका आभार व्यक्त करते हैं। और इसकी बुनियाद कैसे रखी जाएगी कि जैसे ही सरकार में आएंगे तो जो सुप्रिया जी ने जैसे आंकड़ा बताया 30 लाख, तो वो कम से कम ऑथेंटिक हो, इसलिए सबसे पहले हम एक सर्वे कराएंगे दिल्ली का सरकार में आते ही। उस सर्वे के आधार पर उनकी सारी परिस्थितियों का मूल्यांकन करेंगे और फिर हम इसको आकार देंगे। अब आपके कोई प्रश्न हो, और एक महत्वपूर्ण बात हो रही है कि एक बड़ा खुलासा इस पत्रकार वार्ता के बाद आपके सिर्फ 10 मिनट लेंगे, एक बड़ा खुलासा और रश्मि जी और हरविंदर सिंह जी अपनी पत्रकार वार्ता में करेंगे। बहुत बड़ा डिस्क्लोजर बिजली के स्कैम को लेकर है। तो मैं आपके कुछ प्रश्न हो तो आप इसमें जी बिल्कुल। नहीं, सब प्लान का भी मंत्री कोई भी हो, लेकिन वो जब पूर्वांचल स्पेसिफिक मंत्रालय होगा तो जो पूर्वांचल की समस्याएं हैं वो मंत्रालय देखेगा। मंत्री कोई भी हो सकता है, लेकिन कोशिश होगी कि पूर्वांचल का ही हो। कांग्रेस पार्टी ने शीला दीक्षित कहाँ की थी? वो भी तो उत्तर प्रदेश की थी। तो उस समय कोई समस्या नहीं होता था। वो कभी नहीं बोली कि 500 रुपया का टिकट कटा के लोग आते थे बिहार से, उत्तर प्रदेश से, और 5 लाख का इलाज करा के चले जाते थे। उनकी मानसिकता तो ये कभी नहीं रही। हाँ, रिजर्वेशन का हर जगह रिक्वेस्ट जाता था। तो हम लोग मान लीजिए मैं रहता हूँ MP क्वार्टर में, तो हम लोगों का तो 24 घंटा घर दरवाजा खुला रहता है। कोई ये रहता नहीं है कोई भी पूर्वांचल का आ जाए, सोने से जगने तक मिलते ही रहते हैं। हम नहीं भी रहेंगे, आप जाइएगा, चाय जरूर मिलेगा, पानी जरूर मिलेगा। तो हम लोग इस बात को समझते हैं और उनकी कठिनाइयों को भी समझते हैं। धन्यवाद। नहीं, ये बात तो अक्सर हम लोग कहते हैं, और ये ना गांधीयन विचारधारा है। इसीलिए अपराधी को भी जेल में रखा जाता है, उसको भी सुधरने का मौका दिया जाता है। और ये गांधीयन विचारधारा एक्चुअली जो है इस देश का दर्शन है, भारत का दर्शन है, वेदांत दर्शन है कि व्यक्ति के अंदर बुराई हो सकती है, उस बुराई को उस व्यक्ति से निकाल दीजिए, वो अच्छा हो जाएगा। एक व्यक्ति का जीवन जो है उसमें एक पहलू नहीं होता है। केजरीवाल जी जब बीजेपी के खिलाफ हमारे साथ मिलकर के लड़ेंगे तो हमारे सहयोगी हैं, लेकिन अगर हमारे साथ मिलकर के बीजेपी से नहीं लड़ेंगे तो उनको ये क्लियर करना पड़ेगा कि वो किसके साथ हैं। इस देश में कोई यह बात नहीं स्वीकार कर सकता है कि कांग्रेस और बीजेपी कभी एक हो सकती है। ये नदी का 2 किनारा मिलने जैसा है, रेल की 2 पटरी मिलने जैसा है, जो बन ही नहीं सकता है, चल ही नहीं सकता है। 2 ध्रुव हैं हम लोग, 2 विचारधारा हैं, और उस विचारधारा के आधार पर हम बार बार ये कहते हैं कि हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति या दल से ज्यादा एक विचार की लड़ाई है। हम नफरत के खिलाफ हैं, हम मोदी जी के भी खिलाफ नहीं है। मोदी जी नफरत करना बंद कर दें। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी पहचान को ध्यान में रखते हुए जो हमारी पार्टी की घोषणा है कि एक पूर्वांचल मंत्रालय हो, एक सब प्लान हो, और दुनिया देखे, दिल्ली में जब छठ महोत्सव हो तो दुनिया देखे, हर साल की समस्या से इसको निदान मिले। सरकार है तो वो दिल्ली के लिए जो घोषणा कर रहे हैं उनसे आप बस पूछिएगा, अगर जैसे ही उनको स्वास्थ्य लाभ होगा वो दिल्ली के चुनाव मैदान में आएंगे। प्रियंका जी और खड़गे जी, ये बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले AICC में भी कही थी, हमारे बिल्कुल शीर्ष नेतृत्व है, और उनको हम एक जो कहते हैं ना आप गन पाउडर कहां पे कैसे इस्तेमाल करेंगे वो थोड़ा रणनीतिक तौर पे किया जाता है। स्टार प्रचारक 2 आपके बगल में बैठे हैं, मुझे भी इस बार स्टार प्रचारक बनाया गया। हम लोग सब जाके अभी आपने संगम विहार की बात करी, कन्हैया जी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, वो भी प्रचार कर रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी रोज प्रचार कर रहे हैं, सचिन पायलट शुरू कर रहे हैं प्रचार। तो ऐसा नहीं कि प्रचार नहीं हो रहा है। मेरा अपना मानना है, बीजेपी के मूर्खतापूर्ण चीजों का मैं जवाब नहीं दूंगी, लेकिन हाँ, इस बात से हम लोग सब व्यथित है कि राहुल जी की तबीयत ठीक नहीं है और वो प्रचार नहीं कर पा रहे। लेकिन जो मुद्दा
कल 10 दिन बाद बीजेपी ने छुआ, वो अपने प्रचार के पहले दिन राहुल गांधी ने कूड़े का मुद्दा, दिल्ली को पेरिस बनाने वाला वादा याद दिलाया था केजरीवाल जी को, जिससे वो थोड़े बिफर गए थे और लिस्ट बनाने लगे थे कि कैसे कौन उनको गालियां दे रहा है। अब हो गया ना। मुझे लगता है कि हम सब लोग अधिकृत